तो एक हाँ। जी सर। सर आप क्लास ले सकते हैं सर। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर का म्यूट हो गया है। सर अपने को अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज। लग रहा आवाज भी नहीं जा रही सर को। अब ठीक है। अब अब आ रही है सर, अब आ रही है हाँ सर। हो गया। हाँ ठीक है, मैंने एक्चुअली लैपटॉप पे म्यूट कर रखा है और मोबाइल पे अनम्यूट किया है। जी ठीक जी। है। जी सर। तो जी मेरी सर। आवाज अब आप तक आ रही है और आपकी आवाज मुझे मोबाइल पे सुनाई देगी। जी सर। ठीक है। जी सर। तो जहाँ हम लोगों ने पिछली बार बात छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ रहे हैं। जी पिछली बार आप लोगों ने पूछा था कि मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है। अगर आप मंत्र की बात करें तो जो मन को त्राण दे सो मंत्र, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, जो जी प्रयत्न को कम करे, वो यंत्र। ठीक है। तो आज जो चर्चा का विषय रखा गया था वो संस्कारों के बारे में रखा गया है। और आप जानते हैं कि हमारा जो सनातन संस्कृति है उसमें हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। ठीक है ना। तो गर्भाधान पुंसवन सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नशनम वपन क्रिया कर्ण वेदो वटादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांतः स्नानम उद्वादो विवाहाग्नि परिग्रह। ये त्रेताग्नि संग्रहश्चेत संस्कारा षोडश स्मृता। ये जो 16 संस्कार बताए गए हैं, इसमें गर्भाधान से 13वीं तक के 16 संस्कार बताए गए हैं। तो अगर हम शुरू करें आज, तो सबसे पहले देखते हैं तो 16 में कितने हम लोग कवर कर पाते हैं। जितने आज होते हैं वो आज, नहीं तो फिर आगे चर्चा करेंगे। तो गर्भाधान संस्कार पहला होता है। और निषेकादि शमशानांत संस्कार संस्कृतो द्विज। जो द्विज हैं उनके निषेचन से शमशान अंत तक जो क्रियाएं हैं वो 16 संस्कारों में बताई गई हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो होता है वो गर्भाधान संस्कार का होता है। तो गर्भाधान संस्कार करने की आवश्यकता क्या है। अगर अगर सामान्य यौन क्रिया से संतान उत्पत्ति तो हो ही जाती है, तो संस्कार करने की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता इसलिए बढ़ती है कि गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं उनको वहीं से प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। अगर आप देखें तो अभी देश में जो समस्याएं हैं बहुत सारी, विकृत गर्भों की उत्पत्ति, माल नरिश्ड बच्चों का पैदा होना, मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी वजह से है कि वो संस्कारित नहीं होते पहले से। संस्कार का मतलब है कि हम श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कर सकें। श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करने के लिए संस्कारों की रचना की गई थी। और संस्कार करने का जो सिस्टम है उसमें ये है कि जब गर्भाधान संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाएगा, मुहूर्त देख करके और उसके बाद फिर उस पे वो क्रिया की जाए। और क्रिया के पहले सात्विक मन से यज्ञ किया जाए, यज्ञोपरांत सब किया जाए। तो ये जो पहला संस्कार है,
एक्चुअली 3 संस्कार जो है स्त्री शरीर में होते हैं। इसमें गर्भाधान प्रथम है, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। 3 संस्कार स्त्री शरीर के भीतर ही गर्भ के संशोधनार्थ किए जाते हैं। इसमें जो है गर्भाधान संस्कार की जो विधि है उसमें आप ये देखिए, उत्तम संतति की इच्छा वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन मन की पवित्रता के लिए संस्कार करना चाहिए। अब क्या होता है कि अच्छा, स्त्री या नारी किसे कहते हैं? नारी जो हम कहते हैं, तो नारी जो होती है हमारे यहाँ फीमेल बॉडी के 3 स्टेजेस में से जो मिडिल स्टेज है उसी को नारी कहते हैं। मीनार्की टू मीनोपॉज जो स्टेज है उसी को नारी बोलते हैं। मीनार्की से पहले कन्या और मीनोपॉज के उपरांत माता। आवश्यकता नहीं है कि वो माता हम तब बोले कि जब उनके संतान हो। शबरी को माता कहते हैं ना, माता मतलब एल्डरली लेडी, और कन्या मतलब प्री मीनार्की। रजो दर्शन से पूर्व की जो स्त्री की अवस्था है उसे ही हम कन्या बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसकी जो महिला है उसे ही नारी का मान दिया गया है, और इसीलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तत्रा फला क्रिया। जो सभी क्रियाएं हैं उसमें नारी की पूजा करनी आवश्यक है। ठीक है ना? अब सुश्रुत ने एक बात कही थी, पंचविंशे वर्षे ततो पवान मारी तुषोर पुनः पवान नारी तुषोर्षय। क्या कह रहे हैं कि पुरुष जो है वो 25 वर्ष का हो और नारी जो है वो 16 वर्ष की हो, तभी समत्वागत वीर्यो तो जानियत कुशलम शक। जो अच्छे भिषक हैं वो ये जानते हैं कि ऐसे में ही उत्तम संतानोत्पत्ति की संभावना बढ़ती है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो फर्स्ट डे ऑफ मिनिस्ट्रेशन से लेकर के नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ मिनिस्ट्रेशन का जो पीरियड है वो 28 डेज का होता है, और इसका जो मिडिल होता है 14th डे अमूमन ओव्यूलेशन का डेट होता है। तो इसको आप 7 डेज के क्वाड्रेंट्स में बांट लें। फिर आप देखें, अब हम इसके वैज्ञानिकता पे आ रहे हैं कि गर्भाधान जो है वो संस्कार जब किया जा रहा है तो कब करना उचित होगा। अगर हम इसको देखें तो जो नारी की जो स्थिति है उसमें ओव्यूलेशन से 4 दिन पूर्व से आप ऐसे समझें कि जो यूट्रस की जो लेंथ है वो 2 इंचेस होती है, और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनकी भी लंबाई 2 इंचेस होती है। मतलब टोटल 10 सेंटीमीटर is the distance which a sperm has to cover to fertilize। और बेस्ट फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के भीतर। तो फेलोपियन ट्यूब्स के भीतर जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वो अच्छा, स्पर्म को ट्रेवल करने में 7 डेज का टाइम लगता है यूट्रस में ट्रेवल करने के लिए, और इसी प्रकार से 7 डेज का टाइम फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रेवल करने के लिए लगता है। तो ये जो ड्यूरेशन है पोस्ट ओव्यूलेशन, जो यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द जाइगोट टू बी इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर ओव्यूलेशन से 4 डेज से पहले से लेकर के 4 डेज बाद तक की जो पीरियड है वो सबसे बढ़िया उत्तम पीरियड है फर्टिलाइजेशन के लिए, गर्भाधान संस्कार के लिए। उस पीरियड में ही यज्ञ करके शांत मन से पति पत्नी अपने संपर्क में आते हैं। तो एडवांटेज क्या है, अगर 4 दिन ओव्यूलेशन के 4 दिन के पहले अगर वो यौन संबंध स्थापित होता है तो क्या होगा, यदि स्पर्म को ज्यादा समय मिल गया ओव्यूलेशन के पश्चात वहां तक
पहुंचने का, और फर्टिलाइजेशन सीलोमिक हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन एब्डोमिनल कैविटी के भीतर होता है तो वहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होने की संभावना है, या अगर वो वहां से चला तो ट्यूबल प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी, ट्यूब में ही वो बन गया। दीज आर द इमरजेंसी कंडीशंस हैपन टू बी विद द लेडीज। तो इसीलिए बेस्ट पीरियड है 4 days प्रायर टू 4 days आफ्टर ऑफ द ओव्यूलेशन, मिडिल और मिड साइकिल जिसे हम कह सकते हैं। कुछ स्त्रियों में ओव्यूलेटरी पेन होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, जिनकी ओवरी की जो कवरिंग है वो अगर ज्यादा सेंसिटिव होती है तो ऐसे में ओव्यूलेटरी पेन होता है और थोड़ा सा वोमिटिंग या नोजिया फीलिंग होती है मिड साइकिल में। तो ऐसी स्त्रियां तो बड़ी कंफर्टेबली अपना प्लान कर सकते हैं कि कब करना है। तो ये जो मिड साइकिल में जो फर्टिलाइजेशन होगा वही फंडस पे जाकर के फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर डिलेड हो गया, 4 days की आफ्टर हो रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? तो कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि 4 days के आफ्टर अगर हो रहा है तो एक तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ना होकर के यूट्रस में हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है और ओवम को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, वो दोनों की फ्यूजन अगर फेलोपियन ट्यूब में हुई तो फंडस में एस्टेब्लिश होगा। अगर फेलोपियन ट्यूब से बाहर यूट्रस में आकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो नीचे की ओर सरकने लगेगा और सर्विक्स की ओर आकर के कहीं अगर चिपक गया तो ऐसे जो गर्भ हैं उसमें प्लेसेंटा प्रीविया जैसी इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो जो ऑब्स्टेटिक्स की इमरजेंसीज हैं, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज को अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर दैट वन शुड ट्राई बिटवीन दी 4 days प्रायर टू 4 days आफ्टर ऑफ द मिड साइकिल। अच्छा, अगर 7 days 4 days के आफ्टर अगर कोई जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो एक तो प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा, या दूसरा अगर लेट इम्प्लांटेशन हुआ जायगोट का और 7 days के बाद वो जो एंडोमेट्रियम है वो टूटने लगी और नई साइकिल एडमिनिस्ट्रेशन की आ गई, तो फर्टिलाइज एक भी बह जाएगा बाहर, वो एडमिनिस्ट्रेशन में निकल जाएगा, वो उसे आप कह सकते हैं कि मिसकैरेज हो गई। लेकिन मिसकैरेज जो है वो एनी टाइम इट कैन पास ऑन। तो इसलिए जरूरी है कि वो मिड साइकिल को ध्यान में रख करके गर्भाधान संस्कार की विधि की जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, ये गर्भाधान संस्कार के पहले स्त्री और पुरुष दोनों प्रफुल्लित मन हो, एक चीज। दूसरे चरक संहिता में इसके बारे में कहा गया है कि जो भोजन आहार है उस दिन का, वो पुरुष के लिए घृत और तेल वसायुक्त आहार होना चाहिए और स्त्री के लिए भात और उड़द की दाल का आहार। वो इसलिए कराया जा रहा है कि वो शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखते हुए ये कार्य किया जाए। और उससे पहले जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी, उसका भी पर्पज यही है कि मन और शरीर स्वस्थ हो। आपने सुना होगा कि जब नियोग प्रक्रिया में अंबिका को व्यास के सामने भेजा गया तो वो डर से भय से पीली हो गई, एंड नतीजे में पांडु की का जन्म होता है। और वहीं अंबालिका जो है वो आंखें बंद कर लेती हैं तो धृतराष्ट्र का जन्म होता है। ऐसी कथा आपके महाभारत में आती ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्वस्थ संतति की उत्पत्ति चाहिए तो दोनों पार्टनर्स जो हैं उनका स्वस्थ मिलन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भयाक्रांत या उस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो एक्शन है उसमें प्रेमा भाव नहीं होना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार के लिए ये सबसे आवश्यक चीजें हैं, और इसी से जो ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो भी अवॉइड की जा सकती हैं। तो ये दोनों चीजें स्वस्थ अ, गर्भ की आवश्यकता के लिए जो
व्यवस्था दी गई है। मनुस्मृति में भी कई श्लोकों में 46-47 दूसरे अध्याय के 46-47-49 श्लोक में यही बात कही गई है। अच्छा, इसके अलावा एक इच्छा बहुत सारी जन सामान्य में होती है कि पुत्र पैदा हो। तो पुत्र और स्त्री के कन्या के उत्पत्ति के लिए जो इसमें बताया गया है, मनुस्मृति का श्लोक है कि पुमान् पुंसो अधिके शुक्रो स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया। कि पुत्र जो है, जब वीर्य की आधिक्य होगा तो पुत्र होगा, और रज की अधिकता में स्त्री कन्या का जन्म बताया गया। इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो वेजाइना की पीएच है वो वेरी करती है फ्रॉम ओव्यूलेशन टू नेक्स्ट ओव्यूलेशन। जो हाईएस्ट एसिडिक होती है, एसिड से लेकर के, और फिर अल्कलाइन हो जाता है एट द टाइम ऑफ मिनिस्ट्रेशन। ये जो चेंज है वेजाइनल पीएच का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो सीमेन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का पर्पज ही ये होता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए स्पर्म के मोटिलिटी को आगे बढ़ाए। इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं, उनकी मोटिलिटी थोड़ा एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है, जबकि जो वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स होते हैं, उनकी मोटिलिटी एसिडिक मीडियम में कम हो जाती है। यह भी एक वजह है। इसी को उसमें जो वीर्य और रज के रूप में बताया गया मनुस्मृति में, उसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो अगर वेजाइनल फ्लूइड की जो एसिडिटी है वो ज्यादा रहेगी तो कन्या की उत्पत्ति की संभावना है, और अगर उसमें सेटिस्फैक्टरीली वो मोर प्रोस्टेटिक फ्लूइड पहुंच गया तो वो उसकी संभावना हो जाएगी पुत्र की। तो इसके साथ ही एक और चीज गर्भाधान के लिए आवश्यक बताई गई है, वो है फीमेल ऑर्गेज्म। अगर फीमेल ऑर्गेज्म और मेल इजैकुलेशन दोनों साइमल्टेनियस होते हैं तो संतति के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें दोनों के सिक्रीशंस वहां पे प्रॉपरली एसिमिलेट हो रहे हैं। इसमें वैसे तो चरक संहिता में ये लिखा है कि यदि इस तरीके से जा रहे हैं और ओव्यूलेटरी डेट में अगर ये हो रहा है तो मल्टीपल ओव्यूलेशन भी पॉसिबल है, और उसमें ट्विन प्रेगनेंसी भी पॉसिबल हो जाती है ओव्यूलेशन की डेट पे हो रहा है। ओव्यूलेशन होने के बाद अगर संपर्क किया तो उसमें फिर सिंगल प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद फिर सेकेंड ओव्यूलेशन तभी होगा जब वो क्लोज हो जाए। एक कार्पस ल्यूटियम की साइकिल जब खत्म हो जाती है तब सेकेंड कार्पस ल्यूटियम की साइकिल बनती है। तो अगर एक ओव्यूलेशन हो गया तो फिर वो दूसरा ओव्यूलेशन इमीडिएट नहीं होगा। इसलिए अगर ओव्यूलेशन की डेट पे हुआ तब तो ट्विन प्रेगनेंसीज या मल्टीपल प्रेगनेंसीज की संभावना है, क्योंकि उस दिन ड्यू टू एक्साइटमेंट एंड द फ्रेशनेस ऑफ द बोथ द बॉडीज वो मल्टीपल डिस्चार्जेस हो सकते हैं ओवम के। लेकिन अगर ओव्यूलेशन की डेट निकल गई है तो उसके बाद फिर सिंगल ओवम जो लाइन में है वही फर्टिलाइज होगा, तो सिंगल प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा रहती है। यही आपने देखा है, ज्यादातर सिंगल प्रेगनेंसीज होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज बहुत कम देखने को मिलती है। ये उसी दिन संभव है जब ओव्यूलेशन की डेट पे गर्भाधान हो। तो ओव्यूलेशन की डेट पे जब होता है तो मल्टीपल ओवम के रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो रहा गर्भाधान संस्कार का जो मोटा मोटी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो मैं मेडिकल साइंस के जरिए दे सकता था। अब दूसरा संस्कार जो आता है वो पुंसवन संस्कार होता है। सर, एक हाँ, डाउट पूछ लूं सर इसमें। गर्भाधान संस्कार में एक डाउट, मुझे डाउट नहीं है, कुछ चीज कंफर्म करना है सर। सर, जिस मनुष्य के शरीर में पित्त ज्यादा होगा तो उसको पुरुष होता है, और वात ज्यादा हो तो स्त्री होता है। वो नाड़ी शास्त्र के हिसाब से होता है। और पहला क्वेश्चन।
और दूसरा क्वेश्चन था कि तब के जमाने में सर जैसे आपने आहार बताया था, वैसे ये तिथियां जैसे आपने मुहूर्त बताया था सर, तो उसमें ये देखा जाता था कि ओवुलेशन का पीरियड और जो 7 योग हैं, जैसे द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वत्र सिद्धि योग, इन योगों में ही ये मिलन किया जाता था। नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। वो तो मुहूर्त सिद्धांत हमारे यहाँ है ही है। ज्योतिषी आधार पे गर्भाधान के मुहूर्त संसाधित किए गए हैं। यदि आप मुहूर्त भी सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मुहूर्त हैं गर्भाधान के लिए। जी वो जो गर्भाधान के लिए जो मुहूर्त निर्धारित हैं बृहद ज्योतिष सार के अनुसार, वो है मृगा अनुराधा श्रुति रोहिणीषु, मतलब मृगशिरा, अनुराधा, श्रावणी और रोहिणी नक्षत्र, हस्तोत्तरा, स्वाति, वसो, हस्ती नक्षत्र, तीनों उत्तर नक्षत्र, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, धनिष्ठा। उसके बाद शतर्क्षे, शतभिषा, शतभिषा। विहाय षष्ठीम, षष्ठी तिथि को छोड़ करके शुभ वासरे, शुभ वासर हैं गुरु, रवि और मंगल, जी है ना। गर्भस्य चाधान नभिधिम प्राकुर्यात, ये गर्भाधान करना चाहिए। बड़ा मतलब गर्भाधान के जो मुहूर्त बताए गए हैं, मुहूर्त संधान, वो तो है। मैं तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में चूंकि बताने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मैंने विज्ञान के आधार पे जो संभव है वो मैंने बताया। बाकी तो हमारी संस्कृति तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही उस तरीके से है कि बहुत ही वैज्ञानिक रूप से वो गर्भाधान मुहूर्त भी जो देखे गए हैं वो इसी तरह से देखे गए हैं कि उन नक्षत्रों में और उन तिथियों पे मनुष्य, विशेष रूप से स्त्री का मन प्रसन्न रहता है। एक ये बात देखने में आई है कि इन मुहूर्त की जिनकी बात की गई, उन नक्षत्रों के उसमें स्त्री के शरीर में प्रसन्नता का भाव स्वाभाविक रूप से रहता है। तो इसलिए उन्हीं को गर्भाधान के संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। और सर जैसे कि अमावस्या के दिन नहीं माना गया है या पूर्णिमा के दिन नहीं माना गया, इनमें डाउट वो रहता है। वो बताया गया है। वो रिक्ता तिथि, वो 8 तिथियां जो हैं वो भी बताई गई हैं कि किन किन तिथियों में नहीं करना है रिक्ता ना। में नहीं करना है और हम्म। अमावस्या में नहीं करना है। वो जब आप ज्योतिष पे बात करेंगे तो ज्योतिष के हिसाब से उसका अलग ही निरूपण है। हम तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए विज्ञान पे बात कर रहे हैं सिर्फ। जी 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 ठीक है सर, ना, थैंक। क्योंकि गर्भाधान संस्कार के लिए खाली ये विज्ञान नहीं है। इसके पहले जो यज्ञ विधि है, वो यज्ञ पूर्ण करना है। उसके पहले पुरुष को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है 1 मास तक, यदि पुत्र संतान चाहिए। क्योंकि 1 मास तक जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसके सिंगल वेसाइकल्स में प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स का जो कलेक्शन है, वो स्पर्म का कलेक्शन बढ़ जाएगा, सीमेन का, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी अच्छे से सिक्रीट होगा। मतलब स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ नारी का होना आवश्यक है। उसके लिए वो यही सब बातें विभिन्न रूप से हमारी सांस्कृतिक पुस्तकों में दी हुई हैं। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, या काश्यप संहिता है, उसमें विभिन्न प्रकार के वो दिए हुए हैं। जी तो जी वो जी। तो करने हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ वैज्ञानिक आधार जो है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं यदि उनको इस तरीके से रखा जाए। मैं जी मैं अपने आधुनिक विज्ञान शास्त्र के आधार पे जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो इसमें है ही है कि कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है गर्भाधान के संस्कार में। जैसे यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम शिवीरो वीरान प्रणयन परिहाभि रायस्य पोषण यजमानम। मतलब इस मंत्र के साथ, यजुर्वेद के इस मंत्र के साथ गर्भाधान संस्कार का निरूपण किया जाता है। बहुत जी सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो संस्कार किए जाते हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। वो उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को की अनदेखी करके जो विकृत गर्भों की उत्पत्ति हो रही है। आप देखते हैं कि विकृत मानसिकता के बच्चे पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे ही माता पिता की हत्या कर रहे हैं, बच्चे ही अपने भ्रातृहंता बन रहे हैं, बच्चे क्रिमिनल बन रहे हैं।
वो जो मनसा है उनका, जो 6 चीजें बताई गई हैं किसी भी गर्भ के व्यवस्था के लिए। एक तो पुरुष का वीर्य, स्त्री का रज, प्लस आत्मा, सत्व, सात्म्य और रस। ये 6 चीजें हैं जो मिलकर के गर्भ का पोषण करती हैं। और इन 6 चीजों के गुण, तब आत्मा अपने, आप जानते हैं कि गीता के उस श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि आत्मा अपने गुणों को लेकर के प्रवाहित हो जाती है, तो वो अगले उसमें जा रही है। इसमें मैं ये भी बता दूं आपको कि देखिए कि जहाँ अ, अंतिम संस्कार में दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है, उन शरीरों को पुनः शरीर मिलने में बहुत असुविधा होती है। क्योंकि जब तक वो शरीर पूरी तरह से, जो जिन्हें दफना दिया जाता है, वो शरीर जब तक पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं तब तक पुनर्जन्म संभव नहीं। यही कारण है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में पुनर्जन्म की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं, कम हो जाती हैं। और जी जब हम भूत प्रेत या जो उस तरीके के व्यवस्था में देखते हैं, तो ज्यादातर जो प्रेत योनि में मिलते हैं वो जिन्न मिलते हैं जो मुस्लिम होते हैं बेसिकली। जब भी वो, अगर आप किसी भूत पकड़ने वाले या भूत उतारने वाले के पास जाते हैं तो वो पूछेंगे, जब उसका नाम पूछेंगे तो वो बताएगा कि वो मैं फला हूं। क्योंकि उनको पुनर्जन्म मिलता ही नहीं है। जी उनमें, मुस्लिम्स में 2 चीजें हैं, या तो एक 5 वक्त का नमाजी और सात्विक मुस्लिम होगा तो वो मुक्त हो जाएगा, उसका पुनर्जन्म की, जन्म और उस मृत्यु की उस चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल किस्म का मुस्लिम जो है, वो जो क्रिमिनल्स हैं या जो इस तरीके के हैं, वो पुनर्जन्म भी नहीं पाते, क्योंकि उनका शरीर तो यही रह जाता है। इसके जी लिए ही तो भगवान ने कहा, सर्वाण धर्माण प्रत्यज मामेकम शरणम अहम त्वाम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो पुनर्जन्म की व्यवस्था से मुक्त होना है तो अपनी अहंता को मिटा करके का निष्काम कर्म पे लग जाए। जब आप निष्काम कर्म पे होते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। जब जी सकाम कर्म कर रहे होते हैं तो आप अपने कर्म के साथ बंधन में बंध जाते हैं, और पाप और पुण्य के फल आपको भोगने के लिए पुनः इस शरीर में आना पड़ता है। जी वो शरीर कौन सा मिलेगा, उसके लिए आप देखिए कि 4 प्रकार की योनियां डिस्क्राइब हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और इसके अलावा अ, इन 4 मुख्य कैटेगरीज में मोर देन 1 ट्रिलियन स्पीसीज आर देयर। तो जी अब किस स्पीसीज में जाके पैदा होगा व्यक्ति, जी ये बहुत शुद्ध सी बात नहीं होती। इसमें अगर आप देखें तो मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है, और मानव शरीर में आपको ज्ञान संभव है, जिस ज्ञान से आप अपने को निष्काम कर्म की ओर ले जा सकते हैं। बाकी सभी पशु जो हैं, वो सिर्फ अ, पेट भरना और संतान उत्पादन करना, यही कार्य उनका रह जाता है। तो वो ज्ञान के अभाव में जितनी भी पशु हैं, वो पुनर्जन्म की साइकिल्स में घूमते रहते हैं। और मनुष्य जन्म, इसीलिए जब मनुष्य जन्म आपको मिलता है तो इसका सदुपयोग करके आप अपने को निष्काम कर्म में ले जा करके और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष जिसे हम कहते हैं, मोक्ष का मतलब मुक्त हो जाना। और मुक्त आदमी तभी होगा जब आप अभी अपने शरीर को मुक्त करने का प्रयास करें कि भाई हम किए गए किसी भी कर्म को अपने साथ नहीं जोड़ते। अगर आप अपने कर्म को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो कर्म का फल भी नहीं जुड़ेगा। जी ठीक है ना? भगवान ने कहा है, न माम कर्माण लिम्पन्ति, न मैं कर्म फले स्पृहा। न मुझे कर्म की लिप्सा है और न ही कर्म फल की स्पृहा है। इमे यो भिर्जानाति कर्म भीर न सब बद्धते। वो कर्मों से नहीं बधते। जो इस प्रकार से अपने को जान लेते हैं, वो कर्म से नहीं बनते। तो कर्मों के ही, अब कर्म आपके 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। पाप कर्म है तो भी उसका फल भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म है तो भी उसका फल भोगना पड़ेगा। तो दोनों ही बंधन का कारण है। इसीलिए अपने को जब निष्काम कर्म में आप जोड़ देते हैं, जब निष्काम कर्म से जी रहे होते हैं, तो पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म फिर नहीं होता। जी
तो फिलहाल हम संस्कारों पे बात कर रहे थे। पहला संस्कार मेरे ख्याल से मैंने बता दिया करीब करीब। दूसरा संस्कार जो है पुंसवन संस्कार होता है। अब जी। पुंसवन संस्कार जो है तीसरे माह के प्रारंभ में किया जाता है। अब ये आप समझिए कि जो पहला महीना है उसमें ओवम का जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो एक ग्लोबुलर फॉर्म में, एक पिंड के फॉर्म में रह जाता है, जिसे खेट कहते हैं। खेट के रूप में वो स्थापित हो जाता है फंडस में, और वहाँ प्लेसेंटा बन रहा है, और वो उसकी सिर्फ निर्माण प्लेसेंटल जनरेशन हो रही होती है। लेकिन सेकेंड मंथ में पूरा शरीर बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड है, इसीलिए उस पीरियड में ये शिक्षा देने के लिए कि क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, उसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। और पुंसवन संस्कार में ये बताया जाता है कि गर्भिणी क्या खाए और क्या ना खाए, उसकी दशा जो भी है, उसकी जो उस समय ये होता है कि जो भी उसकी खाने की इच्छा हो, खट्टा मीठा जो भी खाने की इच्छा हो, वो उसे पूरा किया जाए। बस इस बात का ध्यान देना है कि वो गर्भनाश करने वाली कोई चीज न खाए। यही बात चरक संहिता में लिखी हुई है। सा यद्यदि क्षेत्र तदस्य दद्याद अन्यत्र गर्भोघात गर्भोपघात करेभ्यो भावेभ्य। अब गर्भ उपघात जो करने वाली चीजें हैं उनका त्याग करना है। वो 18वें श्लोक में शारीर स्थान के चरक संहिता के चौथे अध्याय में ये बताया गया है। तो उसमें क्या क्या वो बता देते हैं क्या नहीं करना है। तो उसमें ये है कि लाल कपड़े न पहने, ऐसे अन्न न खाएं जो नशीले पदार्थ वाले हों, नशीले पदार्थ वाले अन्न न खाएं, ठीक है ना। यान आरोहण न करें, कुएं में न झांकें। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो प्रतिकूल चीजें हैं वो न की जाए, उनकी परिवर्जना के साथ बाकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण की जाए, जिससे कि गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रहे। अगर उसका मन प्रसन्न रहेगा तो गर्भ की जो ऑर्गोनोजेनेसिस है उसमें कोई विकृति नहीं आने पाएगी। यदि उसका मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो उसके जो अपने रसायन है वही गर्भ को डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे, और विकृत संतति की उत्पत्ति हो जाती है। आप देखते हैं कोई अंधा पैदा हो गया, कोई बहरा पैदा हो गया, बहरा गूंगा, या इस तरीके की जो व्यवस्था हो जाती है, तो वो इसी दूसरे महीने में जो खाद्य खाद्य का परहेज है वो इसी महीने में करना है। स्मोकिंग नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है ना। ये सारी चीजें हैं जो, या कोई भी दवा, हम लोग तो ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी दवा एडवाइजेबल नहीं होती, इवन एंटीबायोटिक्स भी नहीं देते उस ड्यूरेशन में। तो अगर शुरू से ही पता होते ही परहेजगारी में शुरू हो जाए तो एंटीबायोटिक्स भी देने की जरूरत ना पड़े, कोई भी दवा न देनी पड़े, क्योंकि कोई भी दवा जाके वहां विकृति कारक हो सकती है। तो विकृत संतति ना हो, इसलिए स्वस्थ संतति के लिए ही संस्कारों की सारी मान्यता है। तो पुंसवन संस्कार का मतलब ये है कि उस समय, क्योंकि उसके बाद जो है स्त्री में जो गर्भ का हृदय है वो भी करने लग जाता है। तो द्विहृद कहते हैं, उस समय द्विहृद हो जाती है, दो हृदय धड़क रहे होते हैं। तो अब जो दो हृदय चलने लग जाए तो फिर उस समय पुंसवन संस्कार करके प्रसन्नता के अनुसार और स्त्री को खाद्य खाद्य के बारे में संसूचित किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है पुंसवन कर्म का भी मुहूर्त है। वही पुंसवन कर्म और सीमंतोन्नयन संस्कार, जो तीसरा संस्कार जो गर्भणी का होता है, वो तीनों संस्कार में पुंसवन और सीमंतोन्नयन के मुहूर्त तो सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही गर्भ के वेल बीइंग के लिए होते हैं। अच्छा, सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो 8वें महीने में किया जाता है। 8वें महीने में क्यों करते हैं कि 8वें महीने में जाकर के एक स्थिति ऐसी आती है कि स्त्री और गर्भ के मध्य जो नाड़ी का संवहन हो रहा होता है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उसमें ढेर सारे जो केमिकल्स हैं उनकी पास ऑन होते रहते हैं इधर से उधर। और उससे क्या होता है कि स्त्री का मन प्रसन्न है तो जो उसका अपोजिट गर्भ में हो जाता है, गर्भ म्लान हो जाता है, और गर्भ प्रसन्न है तो स्त्री म्लान हो जाती है। इसीलिए
इसकी वजह ये है कि 7वें महीने में गर्भ एकदम से तेजी से बढ़ता है और बढ़ने में स्त्री शरीर से तेजी से अवयव लेता है। उसकी वजह से स्त्री में जो कुपोषण की स्थिति आ जाती है, और उस कुपोषण के चलते 8वें महीने में ये मूड स्विंग की जो स्थिति आती है, एक मूड स्विंग दिखता है 8वें महीने में। और इसीलिए उस स्थिति में सीमंतोन्नयन संस्कार करके उसका मूड बेहतर रखने के लिए, मतलब उसकी गर्भिणी स्त्री की मन स्थिति को ठीक रखा जाए, इसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। उसकी मांग संवारना और उसमें अच्छे से श्रृंगार कराना। और उसके अलावा एक और चीज होती है, 5वें महीने के बाद अब जो शिशु है उसकी इंद्रियां सक्रिय होने लग जाती हैं, और जैसे ही उसकी ऑडिटरी सिंबल्स वो रिसीव कर रहा है, तो वो क्विकनिंग के साथ ही, जब 5th मंथ के बाद क्विकनिंग शुरू हो जाती है, तो वो रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, वो बाहर की साउंड्स को रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो ऐसे में कहते हैं कि भाई स्त्री के पास शांत संगीत वाले वातावरण को बनाया जाए, और वातावरण में जो एक संस्कार का मतलब एक उत्सव बनाया जाए, उत्सव मनाया जाता है, तो लोग वहां पे जो आते हैं, तो उनकी आवाज सबकी रोज सुनता है बच्चा, और वो उसकी मेमोरी में चली जाती है। आप ये सोचिए कि देखिए, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीखा, शुकदेव ने सारा वेद वही सीख लिया, तो वो इस तरीके का, व्यास के पुत्र शुकदेव जो हैं, उन्होंने पूरा वेदाध्ययन गर्भ में ही कर लिया। क्योंकि वो गुरुकुल में जो, इसीलिए जो गुरुकुल में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो बचपन से ही श्लोक अच्छे से बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी जैसे ही ऑडिटरी सिस्टम उनका डेवलप होता है और वो उसको सुनने लग जाते हैं, तो वो उनकी, क्योंकि और कोई मेमोरी तो होती नहीं घर में, तो यही मेमोरी सबसे पहले डेवलप हो जाती है, और जो सबसे पहले डेवलप होती है तो वो उनके प्रज्ञा को बहुत सचेत कर देती है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार ये है। और ये 3 संस्कार, इसके बाद चौथा संस्कार जो है वो बच्चे की उत्पत्ति का हो जाता है। और सीमंतोन्नयन संस्कार के लिए एक यह भी जरूरी है कि 8वें महीने में अगर वो तेजी होगी, तो उस समय चूंकि गर्भिणी वीक है, और वीकनेस की वजह से उसी 8वें महीने में जब जन्म होता है, तो उसमें स्थिति ऐसी होती है कि या तो फीटस नहीं रहेगा, या फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी हो जाती है। उसकी वजह यही है, मूड स्विंग जो हो रहा है उसमें। अगर मूड स्त्री का बेहतर है तो गर्भच्युत हो जाएगी, और गर्भ का मूड बेहतर है तो स्त्री का लॉस हो जाता है। ये ऐसा चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि वो चूंकि वो एक्सक्रीटा उसके भी निकल रहे हैं, फीटस के भी और इसके भी, दोनों के, और डबल उसमें डबल लाइफ हो जाती है पूरी उसकी। और ऐसे में जबकि वो वीकनेस कृशकाय हो गई है 7वें महीने में एकदम से गर्भ के तेजी से बढ़ने की वजह से, तो उस वजह से ही प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए 8वें महीने में सबसे ज्यादा रिस्की माना गया है जन्म का। 9वें महीने से 12वें महीने तक का जो समय है, सुश्रुत ने 12वें महीने तक दिया है, चरक ने 10वें महीने तक दिया है। 9वें और 10वें महीने में जो डिलीवरी टाइम है वो यही माने जाते हैं, 9वें से 10वें महीने तक। नमस्ते सर, एक शेयर करना था जो इसी टॉपिक पर हाँ। जो आपने कहा कितना साइंटिफिक है। मैं उसका क्या कहते हैं सर, आपने जो बोला है उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर, छोटा सा। मेरी हाँ। वाइफ है ना सर, जब प्रेग्नेंट थी वो 5वें महीने से हनुमान चालीसा सुनती थी सर। हाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था। और जो जी। मेरा बेटा हुआ बड़ा वाला वैद्यनाथ, वो जब हाँ, 1.25 साल का भी नहीं था उसने पूरा हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया सर। वो मैंने बताया ना कि वो जो ऑडिटरी सिस्टम है सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। एक्टिव तो आंखें भी होती है, लेकिन आंखें अंदर देखें क्या, अंदर उसको देखने के लिए कुछ नहीं है, उसके सिर्फ प्लेसेंटा है और नॉल है, उतना ही वो देख पा रहा है। उसके बाहर का उसको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो उसकी जो मेमोरी जो डेवलप हो रही है, ऑडिटरी मेमोरी सबसे पहले डेवलप होती है
बच्चों में। इसीलिए 5th मंथ ऑनवर्ड जब सेंस ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि माहौल को इतना खुशगवार रखा जाए कि उस समय जो भी बच्चा सुनेगा, गर्भस्थ शिशु, वो लर्न कर लेगा, वो उसकी मेमोरी में चला जाएगा। सर ठीक है एक और ना। चीज, वो शी यूज टू रीड एनसाइक्लोपीडिया, एंड जो बड़ा वाला लड़का है वो खुद ही वो अब एनसाइक्लोपीडिया जैसे ही चीजें सर्च करता है। मतलब क्या बिहेवियर भी वैसा ही होता है सर जो उस समय हम करते हैं? निश्चित निश्चित रूप से, मैंने बताया 6 चीजें चाहिए होती हैं। खाली सीमेन एंड आर्तव से ही नहीं है वो। जी। मैंने बताया आत्मा, सत्व, सात्य और रस। जी रस सर। से 3 चीजें बढ़ती हैं स्त्री के शरीर में। रस से, जो रस, जो अन्न औषधि का रस, अन्न जो हम खाते हैं, जो जो गर्भिणी स्त्री को हम जब दे रहे हैं, अन्न जब दे रहे होते हैं, तो जी अन्न के रस से 3 चीजें पुष्ट होती हैं। एक तो गर्भ को पुष्टि होती है, स्त्री गर्भिणी के शरीर को पुष्टि होती है, और साथ में ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी उसी रस से हो रहा है। तो ये 3 चीजें एक साथ डेवलप हो रही होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि उसमें जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, जातकर्म के तुरंत बाद मिल्क सिक्रीशन शुरू हो जाए, उसके लिए पूरी तैयारी। मतलब ईश्वर ने एक इतनी बढ़िया व्यवस्था दी हुई है शरीर के निर्माण की, कि वो हम सिर्फ उसको जान पाते हैं, बनाने वाले नहीं। बनाने वाला तो वही है, जी सर। बना के तो वही देता है। कौन कब कैसे कहाँ कैसे बनेगा, उसके लिए सब दिया है। इसी तरह से जो शरीरों का निर्माण है, जो हमने बताया कि 2nd मंथ में पुंसवन संस्कार इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उसी समय सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो अब उसी समय, अच्छा, हर बच्चे में हर्माफ्रोडाइट बनने की संभावना रहती है, कि मतलब उसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे होते हैं। तो जिस तरह के हार्मोन्स उसमें प्रिवेल करेंगे, अगर मान लीजिए कि एस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ गया उस ड्यूरेशन में, तो फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। फीमेल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से उसमें यूट्रस फॉर्मेशन एंड मतलब वोल्फियन ट्यूब्स के फ्यूजन से यूट्रस फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसी समय मुलेरियन ट्यूब्स जो है वो वास्ट डक्ट बना देती हैं। तो साइमल्टेनियसली बाय दोनों बन रहे होते हैं, तो एक उसमें से डिसअपियर हो जाता है, एक आगे बढ़ता है। तो ये इसीलिए पुंसवन संस्कार की अहमियत है कि उसमें आपके जो एक उसमें कोई बन जाए। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से आज 3 ही रखते हैं, जात कर्म संस्कार, या जात कर्म भी ले लें, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो डिलीवरी के लिए मैंने कहा कि 9वें महीने से 12वें महीने तक सुश्रुत ने कहा है, और चरक ने 9वें से 10वें महीने तक रखा है ड्यूरेशन, जो डिलीवरी टाइम है। और डिलीवरी टाइम के समय, जब डिलीवरी के बाद जब नाल कटती है, तो नाल कटने को ही जात कर्म संसार संस्कार कहते हैं। और जात कर्म संस्कार में, इसमें इसको मधुप्राशन संस्कार भी कहते हैं। मधुप्राशन, जन्म के तुरंत बाद न्यू बॉर्न बेबी को सोने की सलाई से मधु चटाते हैं। अब इस मधु चटाने का पर्पस क्या है? असल में क्या होता है कि जब तक बच्चा अंदर था, तब तो उसका नरिशमेंट उसको प्लेसेंटा से मिल रहा था। और जब प्लेसेंटा से उसको नरिशमेंट मिल रहा था, तो वो उसको कोई हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह नहीं होता। लेकिन जन्म के बाद पहले 3 घंटे में उसको फिर हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिक बेबी, और अच्छा, वो वही उसी समय ब्रेस्ट में जो फर्स्ट मिल्क निकलने वाला है, वो कोलोस्ट्रम है, वो बड़ा गाढ़ा होता है। तो वो जी। गाढ़ा मिल्क खींचने की क्षमता नहीं होती न्यूबॉर्न बेबी में। तो उस न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा शहद चटा देते हैं। तो शहद से उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ब्रेस्ट को अच्छे से सक कर सके, तो दैट कि कोलोस्ट्रम उसको मिले, और कोलोस्ट्रम के बाद मिल्क भी सिक्रीशन आ सके। तो ये जी। जात कर्म संस्कार में या मधुप्राशन संस्कार में जो बात कही गई, वो ये बताई गई है। जी। ठीक है ना।
जन्म संस्कार के बाद फिर वो 10 दिन का सूतक माना जाता है, और उसके बाद फिर अन्य संस्कार। मैं सोचता हूँ नेक्स्ट टाइम कवर किया जाए, 1 घंटे हो गया लगभग मेरे ख्याल से। अभी इसकी क्वेरीज को निपटा लेते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, खींचता चलेगा। 16 संस्कार है, 4 हमने आज कवर कर दिए, फिर आगे लेंगे। ठीक जी है, सर। इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जी सर। नाउ फोरम इज ओपन फॉर द ओके। क्वेरीज। नमस्ते सभी को, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं आज आज के इसमें। किसी को कुछ क्वेरीज पूछना है सर? सिंह साहब, हाँ प्लीज। प्रणाम सर। सर मैं एक चीज जानना चाहता था, जो गर्भाधान संस्कार से हम एक बुद्धिमती संतान कैसे पैदा कर सकते हैं सर? देखिए, संतान की उत्पत्ति के लिए मैंने आपको बताया था 6 चीजों की संयुति होती है। जी गर्भाधान संस्कार में तो आप सिर्फ एक स्वस्थ गर्भ की स्थापना के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद जो पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार किया जा रहा है, वो बुद्धिशाली बनाने के लिए होता है। बुद्धि कब डेवलप करेगी? बुद्धि तब डेवलप करेगी जब सेंस ऑर्गन्स काम करने लगेंगे, और सेंस ऑर्गन्स काम करना शुरू कर रहे हैं 5th मंथ ऑनवर्ड्स। तो जब तीसरे महीने तक जो शरीर है वो पूरा बन जाता है 3 महीने के उपरांत, लेकिन वो इंद्रियों के जो कनेक्शंस हैं, जो न्यूरॉनल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, वो उस समय डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलपिंग फेज में होते हैं। तो वो अगले 2 महीने तक वो उसमें डेवलप होते हैं सारे संपर्क। और जब सारे संपर्क बन जाते हैं 5th मंथ ऑनवर्ड, हम कहते हैं कि वायबिलिटी ऑफ द फीटस, मतलब फीटस अपने रिफ्लेक्सेस प्राप्त कर चुका होता है, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो उसमें डेवलप हो चुका होता है। तो वो रिफ्लेक्स करने लग जाता है, कि मतलब कि वो साउंड को के रिफ्लेक्स में क्विकनिंग हो जाती है। जब आप कहते हैं ना कि पैर चलाना शुरू कर दिया बच्चे ने, हाँ, जी क्विकनिंग जो अंदर से पैर चलाता लगता है, तो वो अ, उस फेज में ही बुद्धि, बुद्धि जब हम कहते हैं, बुद्धि का मतलब लॉजिकल पावर। और बुद्धि जो है वो मेमोरीज के एनालिसिस से बनेगी। और चूंकि बच्चा जो गर्भ में है वो सिर्फ ऑडिटरी सिस्टम से जो पहुंच रहा है, ऑडिटरी सिस्टम जो वहां पहुंच रहा है उसी को वो ग्रेस कर रहा है, उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा बन रही है। तो बुद्धि अगर बढ़ानी है तो वैसी स्थिति में उसको वही हमने कहा, जो एनवायरनमेंट, जो सीमंतोन्नयन संस्कार के समय या उसके पहले जो हमने आपको बताया कि जो एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस है उसको बेहतर रखा जाए। अब उस समय कहते हैं कि भाई जोर से नहीं बोलो, चिल्ला के नहीं बोलो, आपस में लड़ो नहीं। ये सब क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि ये सब चीजें वो ग्रेस कर लेगा। अगर ये जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है उससे दूर रखने की बात की जाती है, अगर दूर रखेंगे तो स्वस्थ और शुद्ध चरित्र वाला बेटा या बेटी जो भी जन्म लेंगे, क्योंकि उसमें उनकी जो मेमोरी जो डेवलप, ऑडिटरी मेमोरी जो डेवलप हो रही है, वही तो उसके आगे के प्रकृति गुण के रूप में आएगी। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता वहीं से बनती है। वो जो 3rd मंथ से 5th मंथ के बीच में जो एनवायरनमेंट है घर का, वो सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उसको सेंसिबल करता है। इसके अलावा खाद्य खाद्य की व्यवस्था जो पुंसवन संस्कार के बीच में बताई जा रही है कि भाई ये खाद्य है, ये खाना है, ये नहीं खाना है ना। और स्त्री जो है डरे नहीं, भयभीत ना हो किसी चीज से, या उस पे उसके इमोशनल ट्रॉमा ना हो, क्योंकि उसका इमोशनल ट्रॉमा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है नीचे तक। तो ये यही सब चीजें हमारे साहित्य में लिखी भी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आई होप जोगिंदर जी आपको मेरी बात में एक्सप्लेन कर पाया। जी सर। सर एक जो मैंने पढ़ा है वो उसके हिसाब से, जैसे स्त्री को जब पीरियड्स आते हैं उससे लेकर और 5वें दिन तक ऐसा कहा गया है कि स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए। अगर अगर वो मिलन करते हैं तो जो जो संतान है उसकी जो, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं या किसी अंग विहीन कहते हैं, ऐसा कुछ ऐसा इफेक्ट उस पे आ सकता है, क्या ये वो सही है सर? वो तो मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था कि विकृत संतान की उत्पत्ति होगी यदि गर्भाधान मुहूर्त से इतर संपर्क किया जाएगा। वही मैंने बताया कि 5 डेज इन्होंने कहा है,
और हमने क्या कहा कि 7 डेज के बाद आप 7 डेज की 4 साइकिल्स कर दीजिए, और उसमें से जो सेकेंड एंड थर्ड साइकिल्स हैं उसमें सबसे बेहतर संभावना होती है। अब अगर आप उसको उस तरीके से, उस नजरिए से भी देखें, हमारे वैज्ञानिक तरीके में भी, तो हमने आपको बताया कि जितना पीछे से संपर्क हो जाएगा, तो वो अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी ठहरेगी, तो वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो गई तो एक कॉम्प्लिकेशन होगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई अनदर कॉम्प्लिकेशन हो गया। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज अर्ली संपर्क से हुई ना, क्योंकि जी स्पर्म को टाइम मिल गया कि वो फर्टिलाइजेशन जाकर के सीलोम में करे, एब्डोमिनल कैविटी के भीतर फर्टिलाइजेशन करके। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी के भीतर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जो जाइगोट है वही एब्डोमेन में चिपक गया कहीं पे प्लेसेंटा बना करके, तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो जाएगी। एब नॉर्मल प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आप उसे मंदबुद्धि कहें, हमारे यहाँ निषेध किसी तरीके से भी किया गया हो, उसका साइंटिफिक रीजनिंग भी है, मैं ये बता रहा हूँ। जी ठीक है ना, हम आधुनिक विज्ञान के साथ कोरिलेट करते हुए सब चीजों को चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है, सर इसका मतलब है 7वें दिन से लेकर और 15वें दिन के बीच में मतलब संतान के लिए प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। बेस्ट बेस्ट टाइम वही है, और जी उसमें भी 4 डे मिड साइकिल से 4 डे पहले से 4 डे आफ्टर। जी क्योंकि अगर एक्सट्रीम पे आप जाएंगे तो दोनों में लॉसेस की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसमें एंड वाले में तो मालूम है कि वो स्थापित हुआ गर्भ, और गर्भ स्थापना के तुरंत बाद उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो गया तो मिसकैरेज हो जाएगा। जी ठीक है ना। और सर ठीक ये यज्ञोपवित्र भी एक संस्कार है, तो ये यज्ञोपवित्र मिश, कितने मिश, नंबर पे आएगा ये संस्कार मिश्रा सर? जी अभी आएगा, ये भी आएगा। मैंने भी गिनाया था ना आपको, उसमें सब जो शुरू में बताया था श्लोक, उसमें हमने आपको जी गिनाया जी था सारे संस्कारों के बारे में। और ये जी अभी हम 4 संस्कारों तक पहुंचे हैं। इसके आगे जी फिर लेंगे बाकी, जो है ना, गर्भाधान, पुंसवन, सिमंतो, जात, कर्मच, ये 4 हमने आज बता दिए। इसके बाद नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, ये 4 अगले में लेंगे। और कर्ण वेद, व्रतादेशो, व्रतादेश जो हम कहते हैं यही उपनयन संस्कार है, व्रतादेश, है ना। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा गुरुकुल में जाता है, तो वो हम आगे लेंगे, फिर आगे लेंगे तो उसकी डिटेलिंग भी करेंगे। ठीक है मिश्रा जी। अब टाइम ज्यादा लगता है, संस्कार 16 है तो हम भी उसको इस तरह से चला रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें संभवतः आ जाएगा। जी। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? और किसी को कोई क्वेश्चन सर? मतलब कैसा है सर कि जैसे आपने कहा है, जैसे एनर्जीज में भी है कि अगर गर्भवती है तो जैसे कि कुएं में नहीं झांकना, जैसे आपने बताया कितना साइंटिफिक है सर। क्योंकि कुछ लोगों को हाइट का फोबिया रहता है और वो कुएं में झांकेंगे, मन में डर उत्पन्न होगा, ब्रेन डर वही का उत्पन्न करेगा और बच्चों को होगा वो इफेक्ट। रेड बिल्कुल कलर बिल्कुल। नहीं देखना कितना जो है हमारा। देखिए, ये सारी बातें चरक संहिता में तो बहुत सारे निषेध लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम सारे निषेधों का एनालाइज करते हैं तो बेसिक चीज ये आती है कि जो इमोशनल फैक्टर्स हैं लेडी के, उनको बचा के रखने की जरूरत है। अगर वो फियर फैक्टर आएगा तो वो फियर फैक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा बोम तक। तो जो जी फियर फैक्टर अगर वहां ट्रांसमिट होगा तो वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा फीटस पे, और जब फीटस पे एडवर्स इफेक्ट होगा तो विकृत अंग होंगे, विकलांग पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये इसलिए मना किया जाता है। ठीक है सर, ना। कितना कितना मतलब डेप्थ में उन्होंने एकदम सिंपल में हमको शॉर्ट में बताया सर। एनालाइज करने जाए तो कितना डीप है ये। नहीं नहीं, आप सोचिए कि चरक संहिता में तो बहुत, मतलब आप इसके लिए अध्याय के अध्याय हैं पूरे पूरे, जी मतलब 100 श्लोक में एक्सप्लेन किया है, 1-2 श्लोक में नहीं। मैं तो आपको 1-2 श्लोक बिल्कुल नॉमिनल्स में बता रहा हूँ। जी 100 श्लोकास में डिटेल्स किया गया है, इतना लंबा लंबा उसमें खींच के बताया गया है। बहुत एक एक संस्कार के लिए बहुत उसमें बहुत चीजें बताई गई। और सर हाँ, ये तो फिर जो चारों संस्कार है, इस दरमियान जो मोबाइल रेडिएशन या अदर कोई भी रेडिएशन होता है, वो उस चीज पे कितना इम्पैक्ट डालता है? देखिए, रेडिएशन बहुत ज्यादा आप गर्भ के, मतलब एब्डोमेन पे रख करके तो कोई मोबाइल करता नहीं, लेकिन मोबाइल का यूज जो है उसमें आप देख क्या रहे हैं, दैट विल मेक द डिफरेंस। ठीक है ना। मोबाइल से नहीं, मोबाइल में देखी जा रही चीजों से वो आप बहुत एक्साइटिंग चीज देख करके और एक्साइट हो रहे हैं, मतलब मैंने कहा ना, इमोशनल ट्रॉमा ऑफ द लेडी
passes on to the fetus. तो जो इमोशंस हैं उनको शांत रखने की जरूरत है ताकि बच्चे की जो जो विकास है वो अच्छे से स्मूथ चले, ठीक है ना। तो ये खाली मोबाइल नहीं, आप टीवी भी अगर लगाते हैं तो उसमें भी कोई थ्रिलर या कोई उस तरीके का ड्रामा जो डरावना है या जैसे मतलब कि जिससे इमोशनल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं लेडी को, तो वो वहां तक पास ऑन होंगे और 5वें महीने के बाद तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने ही ऑडियो से समझ लेगा। तो दोनों ही स्थितियां उसके लिए गड़बड़ हो जाती हैं। ये इसीलिए हमारे यहाँ ये जो संस्कार रखे गए उनका पर्पस है। सर आपने एक श्लोक कहा था कि जो आत्मा होती है, आपने अभी अपने क्लास में, आत्मा हाँ होती है अपने मूल्यों को धारण करके आगे बढ़ते रहती है, भगवत गीता का एक श्लोक है। हाँ, भगवत गीता में एक्चुअली मैंने ये बताया ना कि भगवान ने गीता में तो आपकी पूरी मैनुअल दे रखी है जीवन की। जी। जब हम आयुर्वेद कहते हैं तो आयुर्वेद का मतलब क्या है? साइंस ऑफ लाइफ। यस। आपके जीवन का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज इज ए पार्ट ऑफ दैट। मेडिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद इन टोटल इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स। जो हम बात कर रहे हैं उसमें आत्मा भी है, मन भी है। मन के दो अवगुण हैं, रज और तम। शुद्ध मन जो होता है वो सात्विक होता है। मन जो शुद्ध है वो सात्विक है। लेकिन जब उसमें रजोगुण आ गया, रजोगुण मतलब अहंकार आ गया, मतलब अथॉरिटेटिवनेस जो है मन के भीतर कि मैं कर रहा हूं, तो अथॉरिटेटिवनेस जो है वो ये अवगुण हो गया मन का। ऐसे ही तमोगुण है, दास भाव आ गया कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये जी। तमोगुण है। ये दोनों ही अवगुण है मन के, बहुत जी। अथॉरिटेटिव होना और दास भाव में चले जाना, तो ये दोनों अवगुण हैं। और मन के गुणों को प्रसन्न रख करके ही आप उत्तम संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसीलिए पूरे 9 महीने का चार्ट बनाया हुआ है चरक संहिता में कि 9 महीने में किस किस प्रकार से हर महीने गर्भिणी स्त्री का वो रख रखाव करना है। तो वो बहुत ही डिटेल्स में है। मैं तो सिंपल थोड़ा सा मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना तो मैंने बता दिया। और बहुत वैल्यूबल था सर, इसमें से मतलब जिनको ये जो आज का लेक्चर हुआ है सर, उसको अगर डीप में ले जाएं तो ये लेक्चर ही कम से कम 100 घंटा चल सकता है सर, इतना। नहीं बिल्कुल, अभी मैं अगर पूरी चरक संहिता को लेकर के बैठ जाऊं और हर श्लोक को एक्सप्लेन करता चलूं तो इट विल टेक आवर्स टुगेदर। यस सर। क्योंकि शारीर स्थान जो है उसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में सैकड़ों श्लोक हैं, कहाँ तक उसको एक्सप्लेन करते फिरेंगे। लेकिन जो खास खास श्लोक हैं वो मैंने लेकर के आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया और इसमें मैं एक किताब में अपने डाल भी दिया है ताकि विशेष रूप से जो पढ़ें इसको समझ पाए। जी सर। सर आपकी किताब पब्लिश होते ही सर हम उसका लिंक सबको ये करना चाहेंगे सर। हरे लिंक में ऐसे ही पीडीएफ में दे देता हूँ, आप लोग दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं क्या अपलोड कर दूँ इसमें? हाँ सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड मैं कर सकते आपको हैं। दे दूंगा, आप इसको अपलोड कर देना। कैसे करना है जी मुझे आता नहीं ज्यादा है, जूम में जी करना। ठीक है। जी जी सर। I will try to upload that in the website also so that people can download it. हाँ हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। और ये अभी मैंने 4 लिए हैं। अब अगले उसमें कितने हम कवर कर पाएंगे, फिर आगे अंतिम विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार तक चलेंगे। उसके बाद फिर आश्रम व्यवस्था ले लेंगे, ठीक है ना। जी सर। आश्रम व्यवस्था हम ले सकते हैं समावर्तन संस्कार के बाद भी, जैसी स्थिति होगी वी कैन गो। ठीक है। जी सर। जी सर। और किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, मजा है। मजा आया। बहुत गहरी बातें हैं, तो क्या क्या समझ पाए। इतना ही कर ले, ये पर्याप्त है जितना सर ने समझा दिया। नहीं, ध्यान दे ले उचित तरीके से, वो बहुत होगा जीवन में। सर सोमेश जी आपको स्पेशली कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आपका जो तरीका है सर, ज्ञान तो मिलता ही है, चित्त भी प्रसन्न हो जाता है सर। जब रहस्य ओपन होता है तो एक एक्साइटमेंट और एक चित्त भी प्रसन्न होता है। रियली बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा और बहुत पेशेंसली आप समझाते भी हैं और
डाउट का भी ये करते हैं सर। रियली सर, अच्छा पेशेंस है आपका। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का क्लास सबको मजा आया सर? बहुत बढ़िया सर। जी सर, बहुत बढ़िया बात सर ऐसे ही संस्कार में इतना डेप्थ है, जैसे मैंने अगर अभी सर से मैंने पूछा था कि कुएं में क्यों नहीं झांकना, तो लाल कलर क्यों नहीं देखना, लाल डेंजर को, हमें लाल डेंजर बताया गया है। तो लाल डेंजर को ये करता है, तो ब्रेन में डेंजर आएगा, बच्चा डेंजर को फील करेगा, तो बच्चे में डेयरिंग कम रहेगी। कुएं में झांकेंगी, तो कुएं में झांकेंगे तो सर ने बताया, तो कुएं में झांकेगी तो क्या होगा, लोगों को हाइट का फोबिया होता है, तो डेप्थ में जाएगी, इनसिक्योरिटी वाली फील आएगी, जाएगा। अब जैसे मैंने सर से बताया कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा वाला वैदी जो है, वैद्यनाथ, वो 1.25 साल का भी नहीं हुआ था, वो पूरा हनुमान चालीसा बोल देता था, क्योंकि उसकी माँ रोज हनुमान चालीसा सुनते रहती थी, खाना खाते समय और सोने से पहले। उसको याद था, मतलब 1.25 साल से पहले हनुमान चालीसा बोलना लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। पर ये 1.25 साल से पहले ये हनुमान चालीसा बोलने के लिए ये हम सब कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे घर में भी माताएं बहनें होंगी, हमारे घर में भी बच्चे होंगे, गर्भ धारण का समय रहेगा। हम अपने बच्चों को सही, देखिए हम कहाँ से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कुल में जो बीज है उसकी उत्पत्ति अच्छी हो। ये 16 संस्कार बहुत ही डीप क्लास है, मतलब सोमेश जी का तो इतना आभार करना पड़ेगा कि वो साइंटिफिकली इतनी सारी चीजें बताते हैं प्रामाणिकता के साथ। तो सर मैं अभी ताजा उदाहरण बता देता हूँ। मेरे दो पोते हैं, 2 महीने का अंतर है, डेढ़ जी डेढ़ पौने 2 साल। जी एक बड़ी पूना में हनुमान चालीसा सुनती थी, एक कृष्ण जी के भजन सुनती थी। जी। वो जो पूना वाला पोता है वो ऐसा कूदता फांदता है, 1 सेकंड चुप नहीं बैठता। हाँ। देख, ये है तो ये कृष्ण जी को देखे जय 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 बढ़िया भजन पे नाचता है। दोनों अच्छा, में प्रत्येक अंतर में दोनों के वीडियो भेज दूंगा आप। देखिए सर, मतलब अभी हम सोच रहे हैं ये, अभी अगर घर घर में बच्चा है, गर्भ धारण करने वाला है, लोगों के बच्चे हैं, तो उनको ये क्लास याद रहे, उनके कोई रिश्ते में है, भाई की लड़की, ये लड़की, वो उनको अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं कि आपका ये 8 महीने का जो कदम है, ये बीज है, ये वृक्ष बनकर आने वाला है। तो ये 8 महीने आपको कैसा रहना है, तो उसके लिए ये जो क्लासेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतना वैल्यूएबल टाइम भी है, और हमने इसका सही उपयोग करना चाहिए। और हो सके तो अपने यूट्यूब के वीडियो को शेयर कीजिए सर, सब लोग। हो सकता है किसी एक बच्चे का अच्छा हो जाए, किसी एक माता का अच्छा हो जाए, किसी एक बच्चे का अच्छा हो जाए, या हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छा बच्चा मिल पाए, हेल्थी, मेंटली स्ट्रांग, अच्छे कर्मों वाला, जो उसके अच्छे कर्म बनाएंगे। तो प्रतिक्रिया कितनी भी दूर तक लेकर जाई जा सकती है, और निष्काम भावना से करते हैं सर। इस वीडियो को शेयर करना सर, ठीक है सर। और आज का क्लास कैसा लगा सर सबको? सर, बहुत बढ़िया अच्छा था सर, लगा बहुत सर। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आज का क्लास एंड करता हूँ सर यहाँ पर। किसी और को कोई डाउट रहेगा, अगले थर्सडे हम लोग फिर सोमेश जी के साथ मिलेंगे, एंड रिमेनिंग संस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो कैसा है यहाँ पर कुंदन जी, जी सर। कैसा है कि वो जो संस्कार जो हैं हमारे, वो भी उसी सीक्वेंस में है, आपने देखा होगा, गर्भ के हाँ, वो अंदर, गर्भ के पीडीएफ भी बाहर। आएगा तो सर डाल दीजिएगा सर। हाँ जी, गर्भ के बाहर, गर्भ के बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद कान छेदने का होगा, अन्नप्राशन का होगा, उसके बाद कान छेदना होगा, फिर गुरुकुल का होगा, फिर गुरुकुल का होगा, तब गुरुकुल जाने से पहले जनेऊ का होगा, जनेऊ यानी काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जनेऊ का होगा। जनेऊ के बाद क्या होगा, शादी हो गई, उसके बाद सारे आश्रम साथे जाएंगे, एक एक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर एक एक शादी का जो है, वानप्रस्थ बोलते हैं शायद उसको, वानप्रस्थ आश्रम, सॉरी गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ 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 आश्रम, आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ऐसे चारों आश्रम एक आदमी के जीवन में जुड़ते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
देखते हैं कि हमारे जीवन में जैसे अभी हम एनर्जी में करते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपकी जो आत्मा है वो मूल्यों को कैरी कर रही है और उसी मूल्यों के हिसाब से वो आगे जाने वाली है। आप समझ रहे हैं सर कि ये कितना डेप्थ टॉपिक है, जिस पर मैं मेरा पूरा क्लास वो एक श्लोक पर बेस्ड है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपका ये जन्म नहीं, आने वाला जन्म भी, अभी नहीं, आपका ये इस जन्म का भविष्य भी आत्मा मूल्यों को धारण करती है। सही मूल्य दें अपने आत्मा को तो सही दिशा पकड़ेगी, और गलत मूल्य दें तो गलत दिशा पकड़ेगी। तो अपने आत्मा को वो सही मूल्य दें। और अभी विराम चाहता हूं मैं, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आज का क्लास एंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है सर? अभी तो एंड कर ले सर, फिर नेक्स्ट उसमें कुछ विशेष आएगा तो पूछ ही लेंगे सर। जरूर सर, जरूर। थैंक यू सर। सबको सबको बहुत धन्यवाद, सबने अपना मूल्यवान समय दिया, सब लोग प्रेजेंट रहे। और नमस्ते ग्रुप सर, में नमस्ते सर। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ग्रुप में आज का क्लास अच्छा था करके मैसेज डाल दें। कैसा है कि बाकी लोग भी जगेंगे उससे, किसी का हमारे वजह से अच्छा होना बहुत अच्छी बात है सर। इतना सा हेल्प कर दें सर, अपने ग्रुप में डाल दें, टुडे क्लास वाज गुड, फीडबैक दे दें, तो क्या है कि बाकी लोग भी जुड़ेंगे सर फिर। थैंक यू वेरी मच सर। जी प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी, प्रणाम सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। ये रेड कारपेट, आप अपना नाम बता सकते हैं मैम? यस सर, आप कौन है करके सर? रेड कारपेट करके आ रहा है, आर करके आ रहा है। चलिए सर, मैं क्लास का एंड कर दूं सर, लीव कर दूं? ओके।